हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से मैं एक न्यू वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए आज की वीडियो से, क्योंकि मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैद्युत विभव क्या होता है, इसका मात्रक, इसकी विमा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वीडियो में मैं पता नहीं कब कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूं और वो आपसे छूट जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखा करिए और अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के हमारी जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो, पढ़ते हैं वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है वैद्युत विभव, मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम के जरिए बताऊंगा क्या होता है और उसके बाद डेफिनेशन, फिर समझाना। तो फ्रेंड्स, इतना प्रोसेस करने के बाद बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव। तो फ्रेंड्स, एक डायग्राम बना लेते हैं हम। मान लीजिए एक ये हमारा धन परीक्षण आवेश है, एकांक धन परीक्षण आवेश Q। धन परीक्षण का मतलब होता है जिस पे प्लस आवेश हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक बिंदु है जिस पर हमारा प्लस Q आवेश है। ठीक है, इसको अनंत से पृथ्वी के किसी भी वैद्युत क्षेत्र पे मान लीजिए P है हमारा, ये पृथ्वी पे कोई बिंदु P है, वैद्युत क्षेत्र पे लाया जा रहा है। तो बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र पे जब इसको धन परीक्षण आवेश को अनंत से पृथ्वी के किसी भी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी एक बिंदु पर जब लाया जाता है तो उसने बीच में कोई कार्य तो होता है, क्योंकि बिना कार्य के तो हम उसको वहाँ से अनंत से पृथ्वी पे नहीं ला सकते। तो फ्रेंड्स, इसके बीच में ये कार्य हो रहा है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतने बीच में हुए कार्य को ही हम पता क्या कहते हैं, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला, इसकी विमा सब मैं आपको कराऊंगा, बस आपको समझना है। एक बार देख लीजिए, किसी भी धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, यानी कि उसमें 1 कूलम आवेश हो। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, ये है हमारा अनंत से पृथ्वी के किसी बिंदु के या वैद्युत क्षेत्र पर, पृथ्वी के वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, या मान लीजिए बिंदु P पर लाने के किया गया कार्य, जो उनके बीच कार्य होगा, कि बिना कार्य के तो हम उसको ला नहीं सकते, उसी को हम वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी डेफिनेशन ओरली क्लियर होगी डायग्राम के जरिए। अब देख लेते हैं एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन। आप इस डायग्राम को समझ गए होंगे तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दिया, आप एक बार इसको देख लीजिए क्या होता है हमारा वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फ्रेंड्स, देख लीजिए, एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पे या बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, उसको अनंत से जब हम वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो उसके बीच कोई ना कोई कार्य होता है, उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। और फ्रेंड्स, इसको V से प्रदर्शित करते हैं, वो भी कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q। वो क्यों होता है, क्योंकि कार्य हो रहा है, जब आवेश को हम लेके आ रहे हैं अनंत से और वैद्युत क्षेत्र में, तो उतने बीच में एक कार्य हो रहा है, तो कार्य अपॉन Q। अपॉन में Q क्यों आया, क्योंकि Q के प्रति कार्य होता है। Q को ही तो, आवेश को ही तो अनंत से और वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं और उसी के कारण कार्य हो रहा है। तो इसलिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा कार्य है तथा आवेश के अनुपात को हम विभव कह सकते हैं। देख लीजिए आप, कार्य अपॉन कूलाम, यानी कि क्लियर है, कार्य बट्टे आवेश को ही हम विभव कहते हैं, यानी इनके अनुपात को। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी विमा देखेंगे, कैसे निकालते हैं विमा। आपने इसको देख लिया होगा, एक बार आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं इसकी फ़ोटो। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसकी विमा देख लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से आप इसकी विमा निकालेंगे, बस आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। मैंने आपको क्या बताया था, V = W/Q, यही तो बताया था। अब इसी के यहाँ पे हम डायमेंशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको ये तो मालूम ही होगा कि जो कार्य होता है उसकी विमा क्या होती है हमारी। तो कार्य की विमा होती है हमारी mL2T-2। ठीक है फ्रेंड्स, और अपॉन में आवेश है हमारा, और आवेश की विमा होती है सिंपल AT। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करके ही हम इसकी V की, यानी कि वैद्युत विभव की विमा निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए कैसे, जब MLT तो हम ऐसे लिखेंगे MLT। ठीक है, mL2T-2। अब जब ये AT ऊपर जाएगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, A-1 और T-1। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा,
L2, L तो है नहीं, अब T की जगह -1 -2 कितने हो जाएंगे, ML T-3 और A-1। तो फ्रेंड्स यही हमारी वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की विमा होगी। आप इसको देख लीजिए कैसे निकाली। पहले इसका फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के बिहाफ पे W है, W की विमा लिख देनी है, आवेश की विमा लिख देनी है, फिर इनकी क्वेश्चन को सॉल्व करके हम विभव की विमा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही हमारी वैद्युत विभव की विमा होगी, ML2 T-3 A-1। तो फ्रेंड्स अब हमने इसकी विमा भी निकाल ली। पहले हमने क्या पढ़ा, वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी, इसके डायग्राम से हमने इसको समझ भी लिया, फिर इसके फॉर्मूला को भी बताया मैंने। अब इसकी विमा मैंने निकाल के बता दिए कि हमारी विमा क्या होती है। तो फ्रेंड्स आपको अब क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत विभव क्या होता है। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, किसी भी एकांक धन परीक्षण आवेश को जब अनंत से हमारे वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसके बीच, उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वो आवेश के कारण ही तो करते हैं, तो आवेश अपॉन में, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम विभव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने आपको विमा बताई, विमा कैसे निकालनी है, इसके फॉर्मूला के बिहाफ पे W की विमा लिख देनी है, आवेश की विमा लिख के इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी विभव की विमा निकल आएगी। तो आप इसको देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब करके अब आगे चलता हूँ। 1 वोल्ट क्या होता है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम 1 वोल्ट की, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने 1 वोल्ट की ओर। फ्रेंड्स क्या होता है हमारा 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, तो मैं आज आपको बताता हूँ 1 वोल्ट क्या होता है। फ्रेंड्स 1 वोल्ट वो होता है जो हमारी वैद्युत विभव की डेफिनेशन है वही होता है, बस फ़र्क क्या होता है उसमें, जो हमारा कार्य है अगर वो 1 जूल होता है तो हमारा जो विभव बनता है वो 1 वोल्ट का बनता है। अब कैसे बनता है देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हमारा धन परीक्षण आवेश Q है, ठीक है। अब जब इसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु मान लीजिए P पर लाएंगे, P पर लाएंगे तभी तो विभव हमारा P पे ही तो बनेगा। तो लाने में जो कार्य होता है, ठीक है, कार्य, जब किसी भी आवेश एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में जो कार्य होता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक वैल्यू दी जाएगी और वो वैल्यू होगी सिंपल 1, यानी जो कार्य होता है यदि वो 1 जूल है, ठीक है फ्रेंड्स, यदि जो कार्य है वो हमारा 1 जूल है तो हमारी विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा 1 वोल्ट कहलाता है। जब भी किसी भी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य होता है वो अगर 1 जूल है तो हमारा जो वोल्ट होगा या विभव होगा वो 1 वोल्ट कहलाता है। तो फ्रेंड्स यही सिंपल सी हमारी 1 वोल्ट की डेफिनेशन है जो मैंने आपको क्लियर कर दी डायग्राम के जरिए। अब मैं इसको लिखा देता हूँ कि हमारा 1 वोल्ट क्या होता है। फ्रेंड्स आप लिखने से पहले ही लर्न कर जाएंगे, क्योंकि मैं उस तरीके से ही पढ़ाता हूँ कि आपको लर्न हो जाए साथ के साथ, यानी कि घर पे बैठ के प्रॉपर लर्न करना ही ना पड़े, वीडियो को देखते ही देखते लर्न हो जाए। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि स्किप करने से आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स छोड़ सकते हैं जिससे आपको पूरी लैंग्वेज या डेफिनेशन समझ आ जाती है। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ एक। तो फ्रेंड्स ये इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने लिख दी है। 1 वोल्ट क्या होता है फ्रेंड्स, एकांक धन परीक्षण आवेश को जब अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक जो लाने में कार्य होता है, यदि वो 1 जूल है, अगर वो 1 जूल है जो हमारा कार्य, तो हमारा जो विभव बनेगा वो 1 वोल्ट बनेगा। अब कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको जब उसकी डेफिनेशन समझाई तो ये बताया था फॉर्मूला में कि जो हमारा कार्य होता है वो कार्य हमारा विभव मतलब डिपेंड होते हैं। जैसे कार्य जितना होगा लगभग उतना ही विभव होगा, यानी कार्य बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा और विभव बढ़ेगा तो कार्य बढ़ेगा। जैसे अब कार्य 1 जूल है तो हमारा वोल्ट क्या होगा, वो भी 1 होगा, 1 वोल्ट कहलाएगा, क्योंकि विभव पे वोल्ट आएगा वो कार्य के अकॉर्डिंग आएगा। जब कार्य 1 जूल आएगा तो हमारा जो विभव है वो भी 1 आएगा। अब क्योंकि आवेश धन परीक्षण आवेश है यानी कि 1 कूलाम आवेश है, अब जब हम उसको कार्य भी 1 कर देंगे तो यानी टोटल वैल्यू 1 ही तो रहेगी, तो विभव की वैल्यू 1 वोल्ट आएगी। अब देख लीजिए कैसे, जैसे V = हमारा क्या है, W/Q। अब आवेश तो एकांक धन परीक्षण आवेश है यानी कि 1 कूलाम, ये तो पहले से ही फिक्स है 1 कूलाम। अब जब हम कार्य को भी अगर 1 जूल कर देंगे, 1 जूल हमने कर दिया कार्य को, तो बची 1/1 ही तो बचा, तो क्लियर है V का वैल्यू 1 वोल्ट आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि 1 वोल्ट कैसे आता है। फ्रेंड्स कुछ नहीं है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारा कार्य होता है वो 1 जूल करने पे हमारा 1 वोल्ट आएगा, क्योंकि विभव तो एकांक धन परीक्षण आवेश है यानी उस पर 1 कूलाम आवेश है। तो यही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि कार्य से हम विभव कैसे निकालते हैं। तो जब हमारा 1 जूल आवेश 1 जूल वो जो कार्य होगा तो उससे हमारा 1 वोल्ट निकल के आएगा विभव। तो फ्रेंड्स यही था, देख लीजिए आप एक बार, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो जो विभव होगा 1 वोल्ट कहलाएगा। फ्रेंड्स तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कैसे करके विभव को समझाया, फिर उसके मात्रक, उसके फॉर्मूला
और फिर 1 वोल्ट को कैसे समझाया, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से ट्रिक से समझाया है, क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मान लो मैं थ्योरी समझाता रहता, ट्रिक नहीं बताता, तो आप समझ नहीं पाते। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, विद ट्रिक समझाता हूँ, जो आप कन्फ्यूजन रखे ही ना अपने माइंड में, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर देना, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया, देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ाया हमने आपको वैद्युतविभव। अब क्या होता है वैद्युतविभव? जब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसको V से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल V वाला V, और इसका मात्रा क्या होता है, V = W/Q, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम विभव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर होगी। इसकी विमा मैंने कैसे निकाली थी, कार्य की विमा अपॉन आवेश की विमा, और इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी विभव की विमा निकल आएगी फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने आपको कराया है हमारा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट भी मैंने आपको समझा दिया। इसमें डेफिनेशन वही है, बस इसमें एक वैल्यू रख देनी है कार्य की 1 जूल, और आपका 1 वोल्ट निकल के आ जाएगा। कैसे? जब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो हमारा विभव भी 1 वोल्ट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, क्योंकि मैंने उस तरीके से पढ़ाई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।